अब मैं दोस्तों जिस कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं वो भारत की कौमी एकजहती की पहचान है। यहाँ पे अख्तुल ईमान साहब बैठे हुए हैं। ये भारत की गंगा जमनी तहजीब की सबसे अहम मिसाल ये है कि जब महारानी कर्णावती पे हमला होता है तो महारानी कर्णावती अगर किसी को राखी भेजती है तो वो हुमायूं को भेजती है। जब मैसूर का शेर टीपू सुल्तान जंग लड़ते हुए शहीद हो जाता है और उसकी आखिरी उंगली में जो अंगूठी पाई जाती है उस पर राम लिखा होता है। जब रानी लक्ष्मीबाई जंग लड़ते हुए शहीद हो जाती हैं तो अंग्रेजों से तमाम लोग इतने डरे होते हैं कि कोई उनका अंतिम संस्कार नहीं करता है। अगर कोई अंतिम संस्कार करता है तो नवाब अली बहादुर शाह करता है। ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है कि अगर आज यहाँ पे अख्तुल ईमान साहब बैठे हुए हैं तो अगर उनका कोई बाजू है तो हमारे राणा रंजीत साहब हैं। मैं चाहता हूं एक बात जोरदार तालियां आप बजा दें। तुझे किस लिए शिकवा है बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाते हैं पेड़ों पर नहीं रहते। तुझे किस लिए शिकवा है बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाते हैं पेड़ों पर नहीं रहते। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। मैं चाहता हूं हमारे बीच में शंकर कैमूरी भाई हैं, हम लोगों के बहुत ही अच्छे सरपरस्त हैं जिन्हें हमेशा मुशायरों में बहुत मोहब्बतों के साथ सुना गया है। मैं उन्हें इन 4 मिसरों के साथ दावत सुखन देता हूं और कि ज़बान से देश धरती को वो हिंदुस्तान भी कहते हैं, सियासतदां वतन को हासिले ईमा भी कहते हैं। नौजवान दोस्तों सुनना कि जुबान से देश धरती को वो हिंदुस्तान भी कहते हैं, सियासतदां वतन को हासिले ईमा भी कहते हैं, मगर गैरत न जाने क्या हुई अहले क़यादत को, वतन को बेचते भी हैं वतन को मां भी कहते हैं। हेलो, शाहीन साहब कहीं चले गए क्या? शहनशाह जी, शहनशाह भाई आपको सुन रहे हैं पीछे बैठकर। और भाई शहनशाह जी के लिए, अफजाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार तालियां। इन्होंने अच्छा काम किया, मुशायरा कराया, मुशायरा से भाईचारा का पैगाम। अभी बिहार के एक इंटेलेक्चुअल एमएलए, एक जानदार और शानदार शख्सियत आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब को आप सुन रहे थे। आप समझ लीजिए, लग रहा था कि एक एक लफ्ज हम लोग चूम लें। अभी बिहार की सबसे बड़ी पंचायत में जब अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं तो सरकार भी सुनती है, पक्ष विपक्ष भी सुनता है और पूरा बिहार सुनता है। ऐसे हमारे मेहमान खुसूसी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। और अगर आप सुनने के मूड में हो, शहनशाह साहब आ जाइए आप यहाँ पर, और जहां हैं वहीं से आप सुने। अगर आप सुनने के मूड में हो तो 4 मिसरे मैं देता हूं और यहीं से अंदाजा लगेगा कि आप कितना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल के बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे। नौजवानों, आपको जिस पर जागना है उस पर भी जागना चाहिए। कभी कभी गलत जगह जाग जाते हैं, इस पर जागिए। बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे। जहर आलूद ख्यालात न होने देंगे। भाईचारे का, मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इधर से तालियां आई हैं लेकिन इधर से तालियां कम आई हैं। फिर से पढ़ता हूं कि बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे। बद से बदतर कभी हालात न होने देंगे। जहर आलूद ख्यालात न होने देंगे। और भाईचारे का, मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। क्या बात है, बहुत खूब।
माशूक साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने शहंशाह साहब से बात कराई। हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे और हम सबसे पहले आदमी हैं। ये मुशायरा शहंशाह साहब और अफजाल साहब ने क्यों कराया? हम सबसे पहले आदमी हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे जो हो, लेकिन हम आदमी हैं। हमको अशफुल मखलूकात बनाया गया, हमको अशफुल मखलूकात बनाया गया। कहा गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे करो बया। अरे हमने इंसानों को तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, एक इंसान दूसरे इंसान के दिल का दर्द को समझे, महसूस करे, हमने तो इसलिए पैदा किया, नहीं तो हमारी अताअत और इबादत के लिए ये फरिश्ते ही काफी थे। तो आदमी जब हम कहते हैं तब ये चार तीसरे सुनिए कि आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। क्या बात है, बहुत शंकर भाई। आदमी को साहिबे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आदमी को साहिबे कुंवर जावेद साहब तशरीफ और उनके बज़्म हैं। हमने कहा कि आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, वो आदमी तलाशो और आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। हमारे बीच आदिल हसन साहब हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वो आदमी तलाशो, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। क्या बात है। वो आदमी तबारा की धरती को सैल्यूट करता हूँ। और वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूँ बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है। ये तुरबत है शहीद कौम की, ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। क्या बात है, बहुत बस मैं मुख्तसर ही पढ़ूंगा और मैंने पढ़ लिया। 3 शेर सुन लीजिए, 3 शेर सुनेंगे, तालियां बजा करके बताएं हिंदुस्तान में क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। जो मैं कह रहा हूं 3 शेर में सुनिए क्या चाहिए। हर वक्त मेरी, और हल्का करिए, देखिए। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। क्या यही चाहिए, यही चाहिए। 1,24,000 कमोबेशी अंबिया इकराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उधर से ठंडी हवा आती है। अरे क्या आप लोग खामोश हैं जी, क्या सुनते हैं? क्या मैं कह रहा हूं, किनकी बात कर रहा हूं? उधर से ठंडी हवा आती है। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद से कहा था कि मुझे हिंद की तरफ जाने दो। जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे रसूल ने लिया, जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे इमाम ने लिया, उस हिंदुस्तान का कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता। एक बार हिंदुस्तान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपसे एक बात और कहूं तो एक एक व्यक्ति की तालियों का समर्थन मिले कि काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। 3 शेर पढ़ करके मैं विदा लेता हूं। हर वक्त मेरी इन आंखों में, ईश्वर तरन्नुम में पढ़ूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, उसको तहत में ही पढ़ देता हूं कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे,
अफजाल साहब सुनिए और सुनिए, और शहंशाह साहब जहां हो आप वहीं से सुनिए। हमने कहा कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे। क्या बात है। हर वक्त तालियों में कमी मत कीजिएगा। हमने कहा कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। क्या बात है, बहुत खूब। और आखिरी शेर जहां से शंकर कैमूरी रुखसत हो रहा है कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। तो ईमान धर्म का दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, पीने का मजा तब आएगा कि जमजम भी रहे, गंगा भी रहे। देखिए शंकर कमूरू भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। अब बहुत मुख्तसर फहरिस्त से 3 बजे तक हमें मुशायरा भी खत्म करना है।